आज का टॉपिक है डायबिटीज़ और उससे होने वाली मुंह में बीमारियां, या फिर आपको मुंह में कुछ ऐसे बीमारियां हो रही है जो कि डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो डिलेड हो जाता है और इन्फ्लामेशन रहता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन बहुत दिनों तक रहता है, जिसकी वजह से कि आपको खाना खाने में भी तकलीफ़ हो सकती है, आपके मसूड़ों में पेन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। मौखिक स्वास्थ्य हमारा कैसे इफ़ेक्ट होता है डायबिटीज़ से। जब जब आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो आपका मुंह शुष्क लगने लगता है, ड्राई माउथ या ज़ेरोस्टोमिया हम उसे कहते हैं। और लार का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे कि आपका कैरियस टूथ डिके यानी दांत का क्षय होना बहुत जल्दी होता है। और आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर ओरल लीजन्स हो सकते हैं, आपके मुंह में कुछ छाले पड़ सकते हैं। डायबिटीज़ से आपके पेरियोडोंटल या जिंजाइवल प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ईस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपको। मुंह का उपचार कैसे करें? आपका अगर शुष्क हो रहा है, मुंह ड्राई माउथ है, तो आप डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और या फिर लाल जैसे हम आर्टिफिशियल लाल प्रभाव करने के लिए उसके लिए मेडिकेशन ले सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी दांत आपका है उसे कैसे प्रिजर्व करके रखें। या आपका जितना दांत रहेगा, आपका सलाइवा यानी लार का प्रभाव अच्छे से होता रहेगा, पर दांत अगर निकाल देते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपका ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा है मुंह में, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लगाने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं, ऑइंटमेंट या वगैरह। या फिर आप मेडिसिन खाने का मेडिसिन ले सकते हैं ईस्ट इन्फेक्शन। अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते हैं तो उससे आपको क्या हो सकता है, मुंह में जलन हो सकती है, और आपका टेस्ट चेंज हो जाना, यानी आपका जो खाना खाते हैं उससे मेटालिक टेस्ट, एक धातु का टेस्ट आना, ऐसा हो सकता है। या फिर आपका म्यूकोजल डिजीज़ हो सकते हैं आपको, जैसे कि लाइकन प्लानस। आप डायबिटीज़ के मेडिसिन्स जो लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपका मुंह में शुष्कपन होना, या फिर लाइकेनॉइड रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या फिर आपके मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है और आप कुछ दांत के ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं अपने दांतों का, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं और कितनी मात्रा में ले रहे हैं। ये अपने डेंटिस्ट को अच्छे से समझाना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आपके डॉक्टर जो है तो उनसे परामर्श करें आपका ट्रीटमेंट से पहले, डेंटल ट्रीटमेंट से पहले। और आपके ट्रीटमेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो आप सुबह के टाइम पर रखने की कोशिश करें, अपने डेंटिस्ट से बात करें और सुबह रखें। और आपके अपॉइंटमेंट छोटे छोटे रखें, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो। और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपका इंसुलिन आपके साथ लेकर आप डेंटिस्ट के पास जाएं, और कितनी मात्रा में आपने लिया है और कब लिया है आप वो बताएं। और अपना खाना आपको खाना है नहीं खाना है ये पहले से आपके डेंटिस्ट के साथ बात कर लें, क्योंकि जो इंसुलिन लेते हैं वो इंसुलिन लेने के बाद आपका हो सकता है, आप अगर खाना ना खाएं बहुत देर तक, आपका ब्लड शुगर लेवल फॉल हो सकता है, आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया से आपका क्या होगा कि आपका मेंटल स्टेटस एकदम चेंज हो जाएगा, और आपका पसीना पसीना आने लगेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए आप इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपना रेगुलर डेंटल चेकअप करवाएं, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये डायबिटीज़ और जो मौखिक जो रोग होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं।
हो सकता है कि डायबिटीज़ से आपको मुंह में तकलीफ़ हो या फिर आपके मुंह में तकलीफ़ है, तो आपको उससे पता चल सकता है कि आप डायबिटिक है, आप यानी आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, और तो उसका आप ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कमेंट में मुझे बताएं, और मुझे बताएं कि आपका ऐसे कुछ सिम्टम है तो आप क्या करें, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कमेंट में। धन्यवाद।